नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, कुरुक्षेत्र जो कि सेकंड ग्रेड के नए सिलेबस के अनुसार जुड़ी हुई रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, और राष्ट्रीय भावनाओं के अमर गायक हैं रामधारी सिंह दिनकर। भारत के दूसरे राष्ट्र कवि के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो पिछले 2 सत्रों में हम बात कर चुके हैं। एक सत्र में हमने बात की उनकी कुरुक्षेत्र की विषय वस्तु के विषय में, और दूसरे सत्र में हमने 1 से 5 तक की संख्या के जो छंद थे कुरुक्षेत्र के, उन पर हमने चर्चा की। आज हम 6ठे नंबर के पद से लेकर, और ये संख्या में आपको स्पष्ट बता दूं कि कुरुक्षेत्र के सर्गों में पदों की कोई संख्या कवि ने नहीं दी है। ये मेरे द्वारा स्वयं ये संख्या लगाई गई है ताकि स्मरण रहे, आपके लिए भी अच्छा हो और हमारे लिए भी अच्छा हो। तो इसलिए अपनी लगाई हुई संख्या के अनुसार 6ठे से लेकर 10वें संख्या के पदों तक की हम आज बात करेंगे और उन्हें अच्छी तरह से हृदयंगम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। पिछले सत्र में हमने जो पद पढ़े थे 1 से 5 तक के, उनमें हमने जाना था कि कवि 6ठे सर्ग में आज की जो वैज्ञानिक प्रगति है, जो भौतिक प्रगति है, जो बौद्धिक प्रगति है, उसको लेकर के अपना अफसोस, अपना पश्चाताप, अपनी व्यथा अभिव्यक्त करते हैं। अब इस व्यथा का कारण क्या है? व्यथा का कारण है दोस्तों, क्योंकि कवि महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो हृदय है, वो बौद्धिक प्रगति के चलते दब कर रह गया है, पिछड़ गया है, क्योंकि हमने यानी मनुष्य ने अपने बौद्धिक और भावनात्मक संतुलन की ओर ध्यान ही नहीं दिया। और कवि का मानना है कि बौद्धिक और भावनात्मक संतुलन के बगैर किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व अधूरा है, और जब तक ये संतुलन नहीं होगा तब तक मनुष्य सच्चे अर्थों में सफलता की सीढ़ियां तय करता हुआ अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। भावनात्मक स्तर पिछड़ जाने पर उसे केवल भटकाव, भ्रम आदि ही मिलेंगे, और इस प्रकार वह स्वयं को ऐसे कुछ एक निर्णय लेगा जिससे कि वह स्वयं ही अपने विनाश का पथ प्रशस्त करेगा। तो उसी संदर्भ में आगे कवि कहते हैं, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बधे नर के करों में वारे विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। अब कवि कह रहे हैं कि आज की जो दुनिया है, आज की दुनिया का तात्पर्य क्या है? वैज्ञानिक प्रगति की दुनिया। तो आज की दुनिया से कवि का अभिप्राय क्या है? कवि का अभिप्राय है वो दुनिया जो आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के सहारे बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुकी है। उस दुनिया की बात कर रहे हैं आज की दुनिया के माध्यम से। अब आज शब्द का प्रयोग करने का कवि का मंतव्य क्या है? आज शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि जो आज का समय है, आज की दुनिया है, वो पूर्वकालीन दुनिया से पूरी तरह से भिन्न है। तो कवि कहते हैं आज की दुनिया विचित्र नवीन, के विचित्र यानी अद्भुत तो है ही, क्योंकि जिनकी हमारे पूर्वजों ने कभी जिन संसाधनों की, जिन संभावनाओं की कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो उनके लिए कल्पना से भी बाहर की बात थी, वो विचित्र उपलब्धियां भी वैज्ञानिक प्रगति के सहारे आज के मनुष्य ने प्राप्त कर ली है, और उसने दुनिया को बिल्कुल परंपरागत रूप से हटकर बिल्कुल एक नया रूप दे दिया है। तो कवि कहते हैं आज की दुनिया विचित्र नवीन। क्यों है नवीन? प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, क्योंकि प्रकृति के हर अंग पर मनुष्य ने अपनी विजय प्राप्त कर ली है और उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया है। अब प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पुराने समय में दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्रकृति की हम उपासना किया करते थे। यदि हम वैदिक संस्कृति की बात करें तो वैदिक संस्कृति में जो मनुष्य था वो प्रकृति की उपासना किया करता था, ताकि प्रकृति से उसे जो जीवनोपयोगी संसाधन है वे मिल सकें। वह एक प्रकार से प्रकृति के प्रति उन संसाधनों को देने के कारण, उन जीवनोपयोगी सुविधाओं को देने के कारण
अपनी कृतज्ञता, अपना आभार व्यक्त करता था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है। क्यों अलग हो गई है? क्योंकि प्रकृति के प्रत्येक अंग पर मनुष्य ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। तो कवि लिखते हैं कि प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नरके करों में वारे विद्युत भाप। अब इन्हीं दो पंक्तियों को यहां पर और खुलकर स्पष्ट करते हैं कवि। कवि कहते हैं कि इतनी विजय प्राप्त कर ली है प्रकृति के प्रत्येक अंग पर मनुष्य ने कि उस मनुष्य के हाथों में कर मतलब हाथ, उसके हाथों में क्या क्या बंद हो गया है? वारी यानी जल, विद्युत आप सभी जानते हैं, और भाप यानी प्रकृति के जितने भी अंग हैं उन पर, सब पर मनुष्य ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। कर में बंधने का मतलब क्या हुआ? नियंत्रण स्थापित करना। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। और कवि कहते हैं इतना ही नहीं, केवल मनुष्य ने वारी, विद्युत और भाप को ही अपने कब्जे में नहीं किया, अपने नियंत्रण में नहीं किया, बल्कि उसने इतनी अधिक बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति कर ली है कि उसके आदेश पर ही पवन यानी हवा का तापमान ऊपर उठता है और हवा का तापमान गिरता है। इसकी से किस और संकेत कर रहे हैं कवि? जो कवि संकेत कर रहे हैं कि हमने वैज्ञानिक उपलब्धियों के जरिए जो पंखे बना दिए हैं, जो एसी बना दिए हैं, जो कूलर बना दिए हैं, जिनसे एक बटन इस्तेमाल करने से यानी एक इशारे से कवि मनुष्य के हवा ठंडी होती है, और हम जो गीजर इस्तेमाल करते हैं, हम जो रूम हीटर्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हवा को गर्म करती हैं। तो उनका संकेत इन भौतिक उपलब्धियों की ओर है। तो कवि कहते हैं हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, कि इतना शक्ति संपन्न हो गया है आज का मनुष्य कि उसके एक इशारे पर वायु का तापमान गिर जाता है और दूसरे इशारे पर वायु का तापमान चढ़ जाता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। कि पुराने समय में प्रकृति की बहुत सारी रुकावटें मनुष्य के प्रगति के पथ में आया करती थी, लेकिन अब क्योंकि वैज्ञानिक उपलब्धियां इतनी अधिक प्राप्त हो गई हैं कि मनुष्य के मार्ग में कहीं कोई रुकावट ही नहीं रही। व्यवधान यानी बाधा, रुकावट। लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। पहले नदियों को पार करना, पर्वतों को पार करना, सिंधु यानी सागर को पार करना बहुत कठिन था। उसके लिए बहुत समय लगता था, बहुत परिश्रम लगता था, बहुत सारा दिमागी कसरत करनी पड़ती थी कि कौन सी तकनीक के द्वारा इनको पार किया जाए। लेकिन आज वैज्ञानिक संसाधनों के कारण मनुष्य जिस तरह से आसानी से नदियों को पार कर लेता है, उसी तरह से पर्वतों को और समुद्र को भी पार कर लेता है। अब बात आती है इस पे अलंकारों की। तो आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, ये तो सामान्य पंक्तियां हैं। वारे विद्युत, इसमें व वर्ण की आवृत्ति है एक बार, तो यहां 6 का अनुप्रास अलंकार है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। यहां पर सवर्ण की आवृत्ति है एक से अधिक बार, तो वृत्यानुप्रास अलंकार हुआ। आगे चलते हैं। अगला अंश, शीस पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। अब इन पंक्तियों में भी आगे की अपनी पुरानी पिछले पूर्व पद की अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कवि कह रहे हैं कि प्रकृति को इतना अधिक मनुष्य ने अपने नियंत्रण पर कर लिया है, प्रकृति के सारे अंग उसके आदेश को अपने शीश पर, अपने सिर पर धारण करते हैं। सिर पर धारण करने से मतलब क्या है? सिर पर धारण करने का मतलब है कि उसके इशारे पर कार्य करते हैं, यानी एक बटन वो दबाता है और वो कार्य संपन्न हो जाता है। प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य, और इस प्रकार मनुष्य के सभी कार्य प्रकृति के तत्व मिलकर के करते हैं, उसके इशारे के अनुसार सारे काम होते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, कि केवल इतनी ही बात नहीं है बल्कि महावरुणेश यानी महासागर, महासागर भी आज मनुष्य का
हुक्म यानी आदेश मानते हैं। यानी समुद्र पर भी, क्योंकि पुल बना दिए हैं मनुष्य ने, समुद्र में अनेक प्रकार की नौकाएं, पनडुब्बियां, जहाज चला करते हैं, यहां तक कि युद्धपोत भी वहां इस्तेमाल होने लगे हैं। तो एक तरह से कवि का संकेत इन्हीं सारी भौतिक उपलब्धियों की ओर है कि मनुष्य ने इतना अधिक वैज्ञानिक प्रगति कर ली है कि महासागर भी अब उसका हुक्म मानते हैं, उसके आदेश के अनुसार ही चलते हैं। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, कि और जो अंबर यानी आकाश है, जो कि शब्द और गुण से युक्त माना जाता है, वह आकाश जो कि अब तक यानी बौद्धिक प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति होने से पूर्व तक जो आकाश रहस्यमय था मनुष्य के लिए कि उसमें आखिर है क्या, उसके पार क्या है, ये किस तत्व का बना है, इस तरह की कोई भी जानकारी मनुष्य को नहीं थी। आज वही शब्द और गुण से युक्त आकाश मनुष्य के भेजे हुए संदेश वहन करता है। यानी जो वायरलेस जो संदेश भेजे जाते हैं, जो तरंगों के माध्यम से जो संदेश भेजे जाते हैं, उस प्रगति की ओर कवि संकेत कर रहे हैं कि आकाश के जरिए, आकाश मार्ग से स्वयं आकाश जो कि अब तक रहस्य का भंडार था, मनुष्य के लिए कल्पना से परे की बात थी, आज वही मनुष्य के भेजे हुए संदेशों को इधर से उधर भेजता है। अब बात आती है अलंकारों की। तो आदेश कर अवधार्य अवर्ण की आवृत्ति 6 का अनुप्रास अलंकार है। प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज का कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, म वर्ण की आवृत्ति 3 बार, यानी कि वृत्त्यानुप्रास अलंकार। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। आगे चलते हैं। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, यह प्रगति निस्सीम नर का यह अपूर्व विकास, चरण तल भूगोल मुट्ठी में निखिल आकाश। और कवि कहते हैं कि ये जो नव्य, नव्य मतलब नया, ये जो नया मनुष्य है, नया मनुष्य किसे कहा गया है, प्रश्न पूछा जा सकता है। नव्य नर कहा गया है उस मनुष्य को जिसने वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो आज का मनुष्य है, जो कि वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप जो संसाधन उसे मिले हैं, जो भौतिक सुख सुविधाएं उसे मिली हैं, उनका उपभोग करके अपना जीवन जी रहा है। उसके लिए कवि ने यहां नव्य नर शब्द का इस्तेमाल किया है। तो कवि कहते हैं नव्य नर की मुष्टि, मुष्टि यानी मुट्ठी, ये जो नया नर है उसकी मुट्ठी में, उसकी मुट्ठी कैसी है, विकराल, भयंकर। उसकी भयंकर क्यों कहा है मुट्ठी को, मुट्ठी को भयंकर इसलिए कहा है क्योंकि वो उसकी सीमा से अधिक शक्तियां उसकी मुट्ठी में यानी मनुष्य की मुट्ठी में केंद्रित हो गई हैं। उस कैसी है, कितनी भयंकर है उसकी मुट्ठी, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, दिक्काल यानी दिशाएं और काल, कि प्रत्येक क्षण जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति बढ़ रही है, बौद्धिक प्रगति बढ़ रही है, सारी दिशाएं और यहां तक कि समय भी मनुष्य के द्वारा उसकी भयंकर मुट्ठी में केंद्रित कर लिया जा रहा है, यानी सिमट कर रह गया है। क्योंकि समय को कैसे कभी मनुष्य ने नियंत्रित किया है, समय को इस तरह से कि पहले हम जिस कार्य को बहुत समय में करते थे, यानी आटा पीसने के लिए भी स्त्रियों को चक्की का सहारा लेना पड़ता था, और उससे पहले तो शायद उसे कूटा ही जाता होगा, लेकिन आज क्षण भर में वो काम संपन्न हो जाता है। इसी तरह से हम पहले पत्र लिखा करते थे और उसको पहुंचने में बहुत समय लगता था, लेकिन आज मोबाइल के एक छोटे से मैसेज के द्वारा हम कितने भी हजारों मील की दूरियां हो अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। यानी समय को भी मनुष्य ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। यह प्रगति निस्सीम, कवि कहते हैं कि मनुष्य की ये जो प्रगति है, कौन सी प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति, ये जो वैज्ञानिक प्रगति है मनुष्य की, ये निस्सीम है यानी सीमा रहित है, असीम है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है, क्योंकि ये निरंतर बढ़ती ही जा रही है, सीमा रहित है। नर का यह अपूर्व विकास, और मनुष्य का ये विकास जो है वो अपूर्व है। अपूर्व विकास को अपूर्व क्यों बताया है, प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि अपूर्व का मतलब हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ। तो जो वैज्ञानिक विकास, जो भौतिक संसाधनों का विकास आज के युग में मनुष्य ने किया है, वैसा
पहले के समय में, पहले के काल में कभी भी नहीं हुआ। इसलिए मनुष्य ने आज के विकास को अपूर्व विकास कहा है। चरण तल भूगोल मुट्ठी में निखिल आकाश। और इस अपूर्व विकास का प्रतिफल क्या है, परिणाम क्या है? परिणाम है कि इन वैज्ञानिक उपलब्धियों के जरिए मनुष्य ने भूगोल, ये सारी गोल जो पृथ्वी है, इतना अखिल भूमंडल है, उसको अपने पैरों तले दबा दिया है। और मुट्ठी में निखिल आकाश, और जो असीमित आकाश है, निखिल यानी असीमित, असीम, और ये जो असीमित आकाश है उसे उसने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। कहने का कुल मिलाकर एक वाक्य में ये कहा जा सकता है कि कवि कह रहे हैं कि प्रकृति के जितने भी अंग हैं उन सबको मनुष्य ने अपने नियंत्रण में, कठोर नियंत्रण में कर लिया है। आप देखते हैं यहां पर अलंकार, तो देखिए, प्रत्येक यह प्रगति निसीम नर का, यह अपूर्व का, चरण दल भूगोल मुट्ठी में निखिल आकाश। इसमें कोई खास नव्य नर में बस एक छेकानुप्रास अलंकार माना जा सकता है। आगे चलते हैं। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, छूट कर पीछे रह गया हृदय का देश। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखी हो देवता चीत्कार। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। अब यहां आपको यह ध्यान रखना है कि देवता का मतलब यहां पर ईश्वर या भगवान नहीं है। ईश्वर में क्या चीज होती है जो हम मनुष्यों से ईश्वर को अलग करती है? वो होती है सद्वृत्तियां, अलौकिक अद्भुत शक्तियां। तो वो जो सद्वृत्तियां हैं उनका प्रतीक है देवता शब्द यहां। अब आपको एक बार यह ध्यान रखना पड़ेगा कि देवता शब्द क्योंकि सद्वृत्तियों का प्रतीक है, और सद्वृत्तियां चीत्कार क्यों कर रही हैं? क्योंकि भावनात्मक स्तर पर विकास हो ही नहीं रहा है, भावनाएं दब गई हैं, हृदय पीछे रह गया है, और केवल बुद्धि के सहारे मनुष्य दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप शुरू से पढ़ते हैं। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, कि प्रगति अब तक के जो हमने दोनों अंश पढ़े उनमें कवि ने क्या बताया? कवि ने बताया कि वैज्ञानिक प्रगति निरंतर कर ली है मनुष्य, और निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, और उस वैज्ञानिक प्रगति के सहारे उसने ऐसे ऐसे भौतिक संसाधन बना लिए हैं कि उससे सारी दिशाएं सिमट कर उसकी मुट्ठी में आ गई हैं। समय उसके नियंत्रण में है, संपूर्ण पृथ्वी भूमंडल उसके नियंत्रण में है, संपूर्ण आकाश उसके नियंत्रण में है। यानी प्रकृति के सभी उपादान, चाहे विद्युत हो, चाहे जल हो, यहां तक कि महासागर भी उसके स्वयं के नियंत्रण में है। लेकिन ये वैज्ञानिक प्रगति तो ठीक है, कवि की व्यथा क्या है, कवि की पीड़ा क्या है? कवि की पीड़ा है किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष। कवि की पीड़ा है, कवि की वेदना है कि केवल ये विकास तो ठीक है, लेकिन यदि इस विकास के साथ साथ भाव जगत का भी विकास होता, हृदय का भी विकास होता, भावनाएं भी बढ़ती, संवेदनशीलता, करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, दूसरों का दुख महसूस करने की जो क्षमता है, यदि ये अच्छी भावनाएं भी, ये सद्वृत्तियां, ये सद्भावनाएं भी अगर मनुष्य की बढ़ती, तो ये प्रगति सोने में सुहागा होती, यानी मनुष्य का जीवन स्वर्णिम हो जाता, सुनहरा हो जाता। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, यानी केवल मनुष्य ने कौन सी प्रगति की? बौद्धिक प्रगति की। उसने केवल किसकी प्रगति की? मस्तिष्क की प्रगति की। निशेष यानी कुछ भी नहीं बचा, पूरी केवल और केवल मनुष्य ने अपने मस्तिष्क को ही बढ़ाया, उसी को विकसित किया। छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश, और उसका जो हृदय का देश था, यानी उसका जो भाव जगत था जिसमें सद्वृत्तियां रहती थी, वो भाव जगत छूट कर पीछे कहीं रह गया है, पिछड़ गया है। यानी बौद्धिक प्रगति के चलते मनुष्य अपनी सद्वृत्तियों को भुला बैठा है, उन्हें पीछे छोड़कर बहुत आगे आ गया है। और क्योंकि दुख का कारण ये क्यों है कि सद्वृत्तियां पीछे छूट गई, सद्भावनाएं पीछे छूट गई? क्योंकि इसके फलस्वरूप हृदय और बुद्धि दोनों का समन्वय जो अनिवार्य है मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसमें बिखराव आ गया, उसमें असंतुलन आ गया।
तो ऐसी स्थिति में जब असंतुलन होगा व्यक्तित्व में, तो निश्चित सी बात है, जाहिर सी बात है कि मनुष्य की जो प्रगति है वो एक पक्षीय ही होगी और मनुष्य कभी आनंदित और प्रसन्नचित्त या संतुष्ट नहीं रह पाएगा। तो आगे कवि कहते हैं, नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार। कि अब कि इस बौद्धिक प्रगति की विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि मनुष्य नित्य अपनी बौद्धिक प्रगति के सहारे, अपनी वैज्ञानिक प्रगति के सहारे नित्य नई उपलब्धियां अर्जित करता है, और ये उपलब्धियां अर्जित करने का फल क्या होता है कि उनका उत्सव मनाता है। और क्योंकि वो उत्सव किसका मना रहा है? बौद्धिक प्रगति का, वैज्ञानिक प्रगति का, तो यानी बुद्धि का त्योहार मना रहा है। उसके लिए कवि ने बुद्धि के त्योहार शब्द का इस्तेमाल किया है। बुद्धि के त्योहार का सांकेतिक अर्थ है आनंद मनाना। आनंद मनाना, किसका आनंद मना रहा है? बौद्धिक प्रगति का, अपनी उपलब्धियों का आनंद मना रहा है। जैसे हम कभी कोई बहुत कठिन परीक्षा देते हैं और उस परीक्षा में जब हम सफल हो जाते हैं तो हम आनंद मनाते हैं, उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि मनुष्य नित्य प्रति नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है और उन उपलब्धियों को जो कि बुद्धि से संबंधित है, हृदय से जिनका कोई संबंध नहीं है, उनका त्योहार मना रहा है, उनका आनंद मना रहा है। किंतु उसको एक बार भी यह स्मरण नहीं आ रहा कि वो हृदय प्रदेश को बहुत पीछे छोड़ आया है। प्राण में करते दुखी हो देवता चीत्कार। और उसकी ये स्थिति देखकर कि वो बुद्धि की प्रगति का, अपनी बौद्धिक उपलब्धियों का, वैज्ञानिक उपलब्धियों का मनुष्य आनंद बना रहा है, लेकिन सद्भावनाओं को पीछे छोड़ आया है, तो उसके हृदय में जो सद्वृत्तियां हैं, क्योंकि मनुष्य के हृदय में दोनों भावनाएं होती हैं, कुवृत्तियां भी होती हैं और सद्वृत्तियां भी होती हैं, और मनुष्य चाहे तो कुवृत्तियों को आगे बढ़ाए, चाहे सद्वृत्तियों को आगे बढ़ाए। लेकिन कवि कह रहे हैं कि देवता इसलिए, यानी सद्वृत्तियां इसलिए चीत्कार कर रही हैं क्योंकि मनुष्य का ध्यान केवल और केवल बौद्धिक प्रगति की ओर है। संवेदनशीलता, दया, करुणा, प्रेम और स्नेह जैसी सद्वृत्तियों को वो बहुत पीछे छोड़ आया है। तो वे जो कि स्थायी रूप से मनुष्य के हृदय में है, लेकिन उनको विकास के अवसर नहीं दिए जा रहे। इसलिए कवि लिखते हैं कि प्राण में, यानी उसकी चेतना में, किसकी चेतना में? मनुष्य की चेतना में दुखी होकर, इस वैज्ञानिक प्रगति जो एक पक्षीय प्रगति है उससे दुखी होकर सद्वृत्तियां चीत्कार करती हैं, यानी पीड़ित होती हैं, कराहती हैं। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, क्योंकि उन सद्वृत्तियों को केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उनको किसकी आवश्यकता है? ज्ञान के साथ साथ संवेदनशीलता की, करुणा की, कोमल भावनाओं की भी आवश्यकता है। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। देवता यानी वही सद्वृत्तियां, वो जो सद्वृत्तियां हैं वो क्या मांगती हैं? कुछ स्नेह यानी कुछ कोमल भावनाएं, कुछ ऐसा बलिदान मांगती हैं, यानी दूसरे के दुख को दूर करने के लिए हमारे मन में इतनी संवेदना हो, इतनी संवेदनशीलता हो कि हम दूसरे के दुख को दूर करने के लिए अपने सुख को भी त्यागने के लिए तत्पर हो जाएं। ऐसी कुछ भावनाएं किसको चाहिए? देवता को चाहिए, यानी मनुष्य के हृदय में व्याप्त सद्वृत्तियों को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बौद्धिक विकास तो उसको मिल रहा है, लेकिन भावनात्मक विकास उसे नहीं मिल रहा। तो सद्वृत्तियां कब विकसित होंगी? जब भावनात्मक विकास होगा। और भावनात्मक विकास कब होगा? जब स्नेह, संवेदनशीलता, प्रेम, दया, करुणा जैसी भावनाएं विकसित होंगी। तो कवि लिखते हैं कि प्राण में करते दुखी हो देवता चीत्कार, कि मनुष्य की इस बौद्धिक प्रगति को देखकर चेतना में विद्यमान जो सद्वृत्तियां हैं वो कराह उठती हैं, पीड़ित हो उठती हैं, क्योंकि उनको केवल बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे कुछ स्नेह, कुछ संवेदनशीलता, कुछ कोमल भावनाएं और कुछ दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की भावना, कुछ बलिदान का भाव चाहती हैं, क्योंकि तभी वे अपने पूरे रूप में संपूर्णतः विकसित हो पाएंगी और उभर कर सामने आ पाएंगी। अब देखते हैं अलंकार। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, छूट कर पीछे रह गया है रह हृदय का देश। नर मनाता नित्य नूतन। वृत्यानुप्रास अलंकार। प्राण में करते दुखी हो देवता चीत्कार, दुखी देवता छेकानुप्रास। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। आगे चलते हैं। मोम सी कोई मुलायम चीज, ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज।
प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार। अब कवि यहां क्या कहना चाहता है, एक बार पिछली पंक्ति को आप ध्यान में रख ले। देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान, यानी देवताओं को मनुष्य से क्या चाहिए? देवता कौन है? यहाँ भगवान नहीं है, सद्वृत्तियां हैं मनुष्य की चेतना में विद्यमान, जो सद्भावनाएं हैं, उनके लिए यहाँ देवता शब्द इस्तेमाल किया गया है। और उन्हें क्या चाहिए? उन्हें संवेदनशीलता, दया, करुणा, ममता जैसी कोमल भावनाएं चाहिए, दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की भावना चाहिए। अब इसी संदर्भ में आपको आगे पढ़ना है, मोम सी कोई मुलायम चीज। और क्या चाहिए उन देवताओं को? कि कोई मोम जैसी मुलायम कोई चीज हो। क्या होगा? कौन सी भावनाएं होंगी? संवेदनशीलता, संवेदनाएं चाहिए उनको। संवेदनाएं क्यों मुलायम कही गई हैं? क्योंकि संवेदनशील मनुष्य की एक खास पहचान होती है कि वो दुखी, किसी भी दुखी मनुष्य, जीव जंतु, किसी भी प्राणी के दुख को देखकर उसका हृदय पसीज उठता है, पिघल उठता है, और वो उसके दुख को दूर करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि इन सद्वृत्तियों को, इन देवताओं को मोम सी कोई मुलायम चीज चाहिए, यानी संवेदनशीलता चाहिए। और कैसी संवेदनशीलता? वो इतनी मुलायम हो, इतनी कोमल हो कि ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज, कि जरा सा संघर्ष का ताप, जरा सा दुख का ताप मिले और वो पिघल पड़े। अब यहां ताप किसका है? दूसरे के दुख का ताप, दूसरे मनुष्य के दुख का ताप, या संघर्ष का ताप, या फिर संघर्ष का ताप। किसी भी मनुष्य को दुखी देखा तो उसके दुख का ताप पाकर मन पिघल गया, या संघर्ष देखा किसी का, या स्वयं का भी संघर्ष देखा, मन पिघल गया। ऐसी कोमल, ऐसी संवेदनशीलता, ऐसी कोमल भावनाएं किसको चाहिए? देवता को चाहिए, यानी मनुष्य की चेतना में विद्यमान सद्वृत्तियों को चाहिए, क्योंकि सद्वृत्तियां इन सब चीजों को पाकर के ही विकसित हो पाएंगी। प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार। और क्या चाहिए सद्वृत्तियों को? कि प्राण के झुलसे, प्राण यानी चेतना, चेतना का झुलसा हुआ जो विपिन यानी जंगल, झुलसा हुआ जो जंगल है। जंगल को झुलसा हुआ क्यों कहा गया है? प्रश्न पूछा जा सकता है। विपिन को यानी जंगल को झुलसा हुआ इसलिए कहा गया है कि मनुष्य का जीवन कभी भी, चाहे कितनी भी प्रगति वो कर ले, लेकिन संघर्ष उसको हर मोड़ पर झेलना ही पड़ता है, और उस संघर्ष के ताप से उसके जो हृदय में जो जंगल है वो झुलस गया है, इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति संघर्ष करके परेशान हो जाए तो उसे किस चीज की आवश्यकता होती है? उसे आवश्यकता होती है किसी प्रेम की, स्नेह की, दया की, संवेदनशीलता की। तो कवि कहते हैं कि जो संघर्ष के कारण झुलसी हुई जो मनुष्य की चेतना है, उस चेतना को कुछ कोमल फूल चाहिए। फूल कुछ सुकुमार, किसका सांकेतिक अर्थ क्या है? फूल कुछ सुकुमार का, इनका प्रतीकार्थ है कोमल भावनाएं। तो कुछ कोमल भावनाएं चाहिए जो दूसरे मनुष्यों के विषय में भी कुछ सोचें, और उनको अपने संघर्ष से जो झुलस गया है अंदर तक, उसे भी राहत प्रदान करें, शीतलता प्रदान करें। ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार। और क्या चाहिए मनुष्य को? कि ज्ञान के मरु में, कि उसने बौद्धिक प्रगति तो कर ली, लेकिन इस बौद्धिक प्रगति को ज्ञान का मरु क्यों कहा गया है? मरु मतलब मरुभूमि, मरुस्थल। मरुस्थल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मरुस्थल की सबसे बड़ी विशेषता है शुष्कता, सूखापन, जल की कमी। तो जल की कमी की ओर संकेत किया गया है, यानी जल की कमी यहां प्रतीक हुआ संवेदनशीलता का, कि बौद्धिक प्रगति के इस मरुस्थल में, क्यों मरुस्थल है? क्योंकि इसमें संवेदनशीलता का अभाव है। संवेदनशीलता का जो जल है, संवेदना के जल का अभाव है। ज्ञान के मरु में, तो ऐसी स्थिति में मरुस्थल में क्या आवश्यकता होती है? शुष्क भूमि को गीला करने के लिए, उसे नमी प्रदान करने के लिए एक जल की धारा, शीतल जल की धारा की आवश्यकता होती है। तो कवि उसी को आधार बनाकर कह रहे हैं कि मनुष्य ने जो बौद्धिक प्रगति कर ली है, जो ज्ञान की प्रगति कर ली है, लेकिन अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाओं को पीछे छोड़ आया है, हृदय के देश का उसने विकास किया ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो मरुभूमि है, जिसमें संवेदना का जल,
शेष ही नहीं बचा है, उसमें एक सुकोमल भावना की शीतल धार चाहिए जो उसे राहत प्रदान कर सके, उसके व्यक्तित्व को संतुलन प्रदान कर सके। तो अब एक तो ज्ञान के मरु में रूपक अलंकार हो गया। आजकल नए काव्य में दोस्तों पहले तो वाचक शब्द अलग मतलब अदृश्य हुआ करते थे, लुप्त हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसे स्थानों पर भी रूपक अलंकार माना जाने लगा है, जैसे ज्ञान का मरु, तो ज्ञान रूपी मरुभूमि यहां कहा गया है। सुकोमल भावना की धार, प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज में पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मोम सी कोई मुलायम चीज, मोम सी में उपमा है, और मोम सी कोई मुलायम चीज में है छेकानुप्रास। म वर्ण की एक बार आवृत्ति है, एक बार आवृत्ति है वहां छेकानुप्रास, और एक से अधिक बार आवृत्ति वहां वृत्त्यानुप्रास है। हर बार दोहराती हूं, आप इसे कंठस्थ कर लें। आगे चलें, उसी का अंश है आगे। चांदनी की रागिनी, और क्या चाहिए सद्वृत्तियों को विकसित होने के लिए? चांदनी की रागिनी। चांदनी की रागिनी का मतलब क्या है कि चांदनी रात में कोई दूर से आती हुई कोई मधुर राग हमको, कोई मधुर गीत हमको सुनाई देता है, और वो गीत जो हमारे हृदय को आनंदित करता है, उस तरह की रागिनी की आवश्यकता है, उस तरह की भावनाओं की, व्यवहार की, संवेदना की रागिनी सद्वृत्तियों को चाहिए। कुछ भोर की मुस्कान, भोर की मुस्कान की खास बात क्या होती है? सुबह सुबह हम उठते हैं तो किस मूड में उठते हैं? हम ताजगी, फूलों को देखते हैं तो एक ताजगी का एहसास होता है। तो यहां पर भोर की मुस्कान का सांकेतिक अर्थ है ताजगी। तो एक तो चांदनी की रागिनी चाहिए जो हमारे हृदय को आनंदित करे, सद्वृत्तियों को विकसित करे, और दूसरा भोर की मुस्कान की तरह, जैसे भोर में खिलते हुए जो फूल हैं, मुस्कुराते हुए जो फूल हैं, उनमें ताजगी होती है, उसी तरह से हमें भी, यानी मनुष्य को भी या सद्वृत्तियों को भी विकसित होने के लिए उस ताजगी की आवश्यकता है। नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, और कोई भी नदी बह रही है और कलकल की ध्वनि उसकी प्रवाह से आ रही है, उस ध्वनि को सुनकर, उस स्वर को सुनकर मनुष्य को जो आनंद होता है, वैसे ही एक कोमल आनंद की आवश्यकता है इन सद्वृत्तियों को विकसित होने के लिए। रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, और हम जब बगीचे में देखते हैं सुबह सुबह उठकर, तो हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न फूलों की अलग अलग रंगों में सजी हुई कलियां विकसित हैं, और उनके अपने रंग उनके सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। तो अलग अलग रंगों में जो सौंदर्य निखर कर आ रहा है अलग अलग कलियों का, और उनको कलियों को खिलते देखकर मनुष्य का हृदय जो आनंदित होता है, वो सद्वृत्तियों को विकसित होने के लिए वो आनंद चाहिए। पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज, और जब सुबह सुबह पत्तियों पर ओस की बूंद गिरती है और उससे पत्ती में जो स्पंदन होता है, जो हल्का सा कंपन होता है, जिसकी आवाज केवल हृदय महसूस कर सकता है, कान नहीं सुन सकते, वो आनंद हम इन सद्वृत्तियों को विकसित होने के लिए चाहिए। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, और किसी के आंसुओं की धारा बह रही हो, कोई दर्द में पीड़ित हो, उस दर्द को देखकर, उस पीड़ा को अपने भीतर महसूस कर, कैसे महसूस करके? जैसे ये हमारी ही पीड़ा है, ऐसे महसूस करके संवेदना से भरता हुआ, दर्द में डूबा हुआ एक हृदय चाहिए इन सद्वृत्तियों को विकसित होने के लिए। यानी कि संवेदनशीलता चाहिए, दूसरे के दुख को अपने दुख की तरह महसूस करने की संवेदना चाहिए। फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर। अब देखिए जंजीर क्या है? वैसे तो जंजीर बहुत कठोर होती है, चोट भी पहुंचाती है, और बंधन में मनुष्य दुखी भी होता है। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं? कैसी जंजीर चाहिए? जो फूल की बनी हुई हो और रस में बसी और भीगी हुई हो, और जिसमें सरसता हो, यानी एक कोमल जंजीर जो बोझ न बने, जो जीवन को आनंद से भर दे। जैसे फूलों की माला फूलों से बनी हुई होती है, कोमल होती है, हम हृदय में, गले में धारण करते हैं, हाथों में पहनते हैं, या अपनी गोद में रखते हैं, या देवता को चढ़ाते हैं, ईश्वर को, भगवान को चढ़ाते हैं, तो वो हमें बोझ प्रतीत नहीं होती, वो हमें बंधन प्रतीत नहीं होती। उसी तरह से आनंद देने वाले कुछ अनुशासन के नियम चाहिए जीवन के लिए, इन सद्वृत्तियों को विकसित होने के लिए। तो इस प्रकार
कुल मिलाकर बात यह है कि कवि सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सद्वृत्तियां तभी विकसित होंगी जब मनुष्य प्रकृति सौंदर्य का आनंद लेगा, यानी प्रकृति से जुड़ेगा, प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास नहीं करेगा, उसे अपनी मुट्ठी में करने का प्रयास नहीं करेगा, उसका दमन करने का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि उसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानते हुए उसके एक एक गतिविधि से अपने हृदय को आनंदित महसूस करेगा। दूसरी बात, मनुष्य संवेदनशील होगा, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा जानकर अपने हृदय में महसूस करेगा और उस पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होगा। ऐसी सद्वृत्तियों को विकसित होने के लिए ऐसी भावना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ ये सद्वृत्तियों के विकास के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, यानी हृदय देश कब विकसित होगा मनुष्य का बौद्धिक प्रगति के साथ साथ, तो उन संभावनाओं की यहाँ पर चित्रण किया गया, उन संभावनाओं का, उन सारी बातों को यहाँ स्पष्ट किया गया है। अब देखते हैं अलंकार। चांदनी की रागिनी कुछ भोर की मुस्कान, नींद में भूली हुई बहती नदी का गान। तो न वर्ण की आवृत्ति है तो 6 का अनुप्रास अलंकार है। रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज, यहां भी 6 का है। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर। आगे चलते हैं। धूम कोलाहल थकावट, धूल के उस पार, शीत जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार, वृक्ष के नीचे जहां मन को मिले विश्राम, आदमी काटे जहां कुछ छुट्टियां कुछ शाम। अब कवि यहां अब किस बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? कवि ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि जब मनुष्य बौद्धिक प्रगति में डूबा हुआ रहकर अपना सब कुछ भूल जाता है, संवेदनाएं तो बहुत दूर की बात है, अपने जीवन अपने विषय में सोचना तक भूल जाता है कि उसे कहीं आनंद या सुकून चाहिए या नहीं, और एक प्रकार की उलझन, एक प्रकार की थकावट उसके मस्तिष्क में निरंतर छाई रहती है। तो उस बात को ध्यान में रखकर कवि कह रहे हैं कि धूम कोलाहल थकावट, किस बौद्धिक प्रगति से क्या मिल रहा है? चारों तरफ धुआं है, बौद्धिक प्रगति से धुआं हो ही रहा है, मशीनें बन रही हैं, फैक्ट्रियां बन रही हैं, तो धुआं तो उठेगा ही, और कोलाहल बढ़ रहा है, शोर बढ़ रहा है, और मनुष्य को क्या मिल रही है? थकावट मिल रही है। तो कवि कहते हैं कि ये जो वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप चारों ओर धुआं व्याप्त हो रहा है, चारों ओर कोलाहल यानी शोर मच रहा है, और मनुष्य भीतर ही भीतर थकता चला जा रहा है, जिस थकान का उसे एहसास तक नहीं है, उसके उस पार जाकर क्या चाहिए मनुष्य को ताकि वो इन सब से दूर निकल सके, आगे निकल सके? उसे चाहिए शीत जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार, कि उसे धीरे धीरे मंद गति से बहती हुई कोई शीतल जल की धारा चाहिए। यानी सांकेतिक अर्थ क्या हुआ? उसे जीवन में कैसा जीवन? व्यस्त और बौद्धिक जीवन, व्यस्त और बौद्धिक जीवन में ठहराव चाहिए। क्या चाहिए? ठहराव चाहिए। वो ठहराव कैसा ठहराव चाहिए? जो उसे ठंडक प्रदान करे। ठंडक का मतलब क्या? जो उसे सुकून प्रदान करे, राहत दे, सुकून देने वाला ठहराव। वृक्ष के नीचे जहां मन को मिले विश्राम, और ऐसा एक वृक्ष चाहिए जिसके नीचे, जिसकी शीतल छाया में बैठकर उसके मन को विश्राम मिले, आराम मिले, सुकून मिले, चैन आए, ऐसा वृक्ष चाहिए। यानी प्रकृति के उस रूप की आवश्यकता है, नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति के सुंदर और शीतल रूप की आवश्यकता है। आदमी काटे जहां कुछ छुट्टियां कुछ शाम, और अपना एक खाली समय थोड़ा सा अपने व्यस्त जीवन में से निकालकर जहां जिस वृक्ष के नीचे वो अपने कुछ पल बिता सके, कुछ निजी पल बिता सके। क्योंकि कवि महसूस कर रहे हैं कि इस बौद्धिक प्रगति के कारण मनुष्य स्वयं अपने बारे में सोचना छोड़ चुका है, भूल चुका है स्वयं को। तो जब वो खाली समय में किसी ऐसे स्थान पर पहुंचेगा जहां उसे आत्मविश्लेषण करने का, अपने विषय में सोचने का अवसर मिलेगा, तब वो ये तय कर पाएगा, अपना मूल्यांकन कर पाएगा, अपनी गतिविधियों को जांच पाएगा कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं। अब इसमें देखते हैं कोई अलंकार। धूम कोलाहल थकावट, धूल के उस पार, ध वर्ण की आवृत्ति है तो 6 का अनुप्रास हो गया।
ये पिछले एक दो पदों से जो कुछ भी पंक्तियां आ रही हैं दोस्तों, उनमें सांकेतिकता और प्रतीकात्मकता भरपूर है, क्योंकि यहां धूम, कोलाहल, थकावट, धूल का मतलब है बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति के कारण जो दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर हो रहा है उनकी ओर संकेत किया गया है। और शीत जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार, ये इसका भी सांकेतिक अर्थ है जो मैंने बताया आपको कि व्यस्त और बौद्धिक जीवन में सुकून देने वाला ठहराव चाहिए। वृक्ष के नीचे जहां, यानी प्रकृति पर नियंत्रण करना, वृक्षों को काट रहे हैं अपने लिए भूमि का विस्तार करने के लिए ताकि और मशीनें और फैक्ट्रियां लगाएं, उसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि वृक्षों की आवश्यकता है जिसके नीचे बैठकर मनुष्य राहत प्राप्त कर सके। तो यानी प्रकृति से जुड़ने की आवश्यकता है, अपने हृदय को विकसित करने की आवश्यकता है, सद्वृत्तियों को विकास की ओर बढ़ाने की आवश्यकता है। वृक्ष के नीचे जहां मन को मिले विश्राम, मन को मिले में भी 6 का अनुप्रास है। आदमी काटे जहां कुछ छुट्टियां कुछ शाम, क वर्ण की आवृत्ति है, वृत्त्यानुप्रास है। आगे चलते हैं। कर्म संकुल लोक जीवन से समय कुछ छीन, हो जहां पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में लीन। अब जो बात पिछले पदों में, पिछली पंक्तियों में व्यंजित थी, उसे स्पष्ट रूप से कवि यहां कह रहे हैं कि कर्म संकुल यानी काम के बोझ से दबा हुआ, संकुल मतलब भरा हुआ, काम के बोझ से जो भरा हुआ सांसारिक जीवन है, लोक जीवन है, उसमें से कुछ पल अपने लिए निकाले मनुष्य। एक ऐसा समय उसे चाहिए हो जहां पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में लीन, जहां मनुष्य कुछ पल बैठकर शांति से अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय अपने लिए निकाले और उस एकांत में बैठकर, उस प्रकृति के सुरम्य स्थली पर बैठकर वो अपने विषय में कुछ सोच सके, स्वयं में लीन हो सके, यानी अपनी गतिविधियों, बल्कि एक शब्द में आत्मालोचन कर सके। आत्मालोचन को इस तरह से समझ लेंगे, आत्म प्लस आलोचन, यानी अपने आप को समग्र रूप से देख सके, यानी अपना मूल्यांकन कर सके कि उसका कार्य, कौन सा कार्य सही है, कौन सा गलत, और यदि ये कार्य सही भी हैं तो क्या ये उसे उसके लक्ष्य तक ले जा रहे हैं, उसके जीवन का आखिर लक्ष्य क्या है। इन सब स्थितियों पर विचार करे ताकि उसकी भटकाव को, जो भविष्य में इसके फलस्वरूप उसे मिलने वाला है, उससे वो मुक्ति प्राप्त कर सके। फूल सा एकांत में उर खोलने के हेतु, और उसका जो कोमल हृदय है, जिस कोमल हृदय को वो भुला बैठा है, उसे उस अपने उर यानी हृदय, अपने उस कोमल हृदय को खोले, यानी सद्वृत्तियों को, कोमल भावनाओं को विकसित करने के लिए अवसर प्राप्त हो। शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु, और दिन की कमाई तोलने का मतलब रुपए पैसे का मूल्यांकन करना नहीं है, बल्कि दिन भर उसने जो कुछ भी किया है उसका आकलन करने के लिए वो समय, उस सोच विचार करने के लिए कि उसके किए गए कार्य कितने सही हैं, कितने गलत, और कितने उसके लक्ष्य तक पहुंचाने वाले हैं, इस मूल्यांकन के लिए उसे कुछ समय मिल सके। अब अलंकारों की बात करते हैं। कर्म संकुल लोक जीवन से समय कुछ छीन, क वर्ण की आवृत्ति है, तो 6 का अनुप्रास 1 बार आवृत्ति है। एक बात और आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, जब भी हम अलंकार की बात करते हैं, खासतौर से अनुप्रास अलंकार की, तो वहां पर क्रम की ओर भी आप ध्यान देंगे। आवृत्ति की बात, लेकिन वो आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, एक ही क्रम में होनी चाहिए। एक ही क्रम का मतलब क्या है, क यहां पर पहले क्रम में है और क यहां पर भी पहले क्रम में है, दूसरे क्रम में ये आ रहा है, ये नहीं उसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन केवल एक ही क्रम में एक शब्द की जब, वर्ण की जब आवृत्ति होती है तो 6 का अनुप्रास, और एक ही क्रम में एक से अधिक वर्णों की जब आवृत्ति होती है, एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, तो उसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। हो जहां पर बैठ कुछ नर, नर कुछ पल स्वयं में लीन, फूल सा यानी उपमा, यानी कोमल भावना है, एकांत में और खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि हम थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से इन सभी पंक्तियों को हृदयंगम कर सकें, ताकि आप कुरुक्षेत्र के 6ठे सर्ग के जो मूल भाव है, जो विषय वस्तु है, उस पर अपनी पकड़ बना सकें। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।